हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। देखिए सबसे पहले क्या सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 24 के गुणनखंडों की संख्या बतलाना है ना। तो 24 के गुणनखंडों की संख्या मतलब क्या कि 24 का गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है ना कि जिसको अगर इसको ना कोई संख्या से भाग करने पर ना वो क्या शेषफल 0 आ जाए, है ना। 1 से भी करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, फिर 2 से 3 से भी कट जाएगा, फिर किससे कटेगा 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और फिर उसके बाद 8 से भी कट जाएगा, है ना। ये सब 1 2 3 4 है ना, ये सब। और उसके बाद 12 है ना। ये सब से ना 24 क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, है ना। और विभाज्य होगा तो शेषफल 0 भी आएगा, है ना। गुणनखंड भी अपना, है ना, दिखा रहा है कि गुणनखंड ये सब है। तो क्या वो संख्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 को, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो के गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 7। वेक्टर छूट रहा है जी 1 2 3 4 6 8 12, हाँ 24 छूट रहा। 24 से नहीं होगा, ये क्या होगा 8 को ऐसा संख्या होगा जो 24 को काट देगा। कौन कौन 1 2 3 4 6 8 12 24, है ना। आंसर कितना होगा 8। चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। सभाज्य किसे कहते हैं। सबसे पहले सभाज्य जानिए। सभाज्य उसे कहेंगे जिसका मासा 1 हो। तब मान चलिए कि पहला ऑप्शन लेके देखते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं, है ना। आप इसको मासा के निकालिएगा मासा, तो आपको कितना आएगा मासा 3 के वर्ग में कटेगा 4 में, तो ये हो जाएगा के वर्ग में मासा आ गया 3, मासा आ गया 3। इसका मतलब कि सभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है ना 8 है 15 है, तो इसको लीजिएगा 8 बन जाए 8 घटेगा तो 7 ऊपर से उतरेगा 8, है ना। फिर 7 बन जाए 7 घटेगा तो 1 ऊपर से उतरेगा 7, के बाद कट गया 7 बार में, तब मसा गया 1। इसका मतलब कि यही सभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 है क्या सभाज्य संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूट 36 है गुने रूट 81 है, रूट 49 है, सब मतलब रूट में है। तो सबसे पहले आप इन लोगों को रूट से बाहर निकालिए। रूट से बाहर 36 निकलेगा तो 6 आएगा, 81 निकलेगा तो क्या आएगा 9 आएगा, 49 निकलेगा तो 7 आएगा और 16 निकलेगा तो 4 आएगा, है ना। उसके बाद इसको अगर रूट से बाहर निकालिएगा नीचे वाला को, तो रूट से बाहर निकालिएगा 3 आएगा, ये 2 आएगा, है ना। आप देखिए 3 2 जा 6, 2 से 2 खत्म हो गया, अब बचा क्या 9 6 जा 63 और 63 गुने 4 कितना हो जाएगा जी 12 24 25 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252। इसका आंसर आ जाएगा 252, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हो रहा है कि 78.0678 का दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध मान निकालना है। तो 2 अंक बोल देगा ना कि शुद्ध मान निकालना है, तो तीसरा देखेंगे। 2 अंक तक बोल देगा तो तीसरा अंक देखेंगे। देखिए पॉइंट बार मान चलिए 7 8 0 6 7 8 ये ना है। इसको बड़ा दूसरा अंक तक देखना शुद्ध मान निकालना है, तो तीसरा अंक देखेंगे। पॉइंट बाद तीसरा अंक देखेंगे 1 2 3, है ना। जब 2 अंक बोल देगा तो तीसरा देखेंगे, और तीसरा अंक तक बोल देगा शुद्ध मान तो चौथा देखेंगे। पहला बोल देगा शुद्ध मान निकालना है तो दूसरा देखेंगे, एक मतलब बढ़ा के देखेंगे। इसमें बोला दूसरा तो तीसरा देखेंगे। जब तीसरा देख रहे हैं 5 से ज़्यादा है, अगर 5 से ज़्यादा रहेगा, अगर 5 भी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा बगल वाला बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। 5 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा 7.07 हो जाएगा। इसका शुद्ध मान क्या हो जाएगा 78.007। ये ना होगा। कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका बी है। ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि -1 का पावर 50, -1 का पावर 50, तो इसका क्या मान होगा। तो -1 का पावर 50, तो आप इसको आप 15 देखिए। सबसे पहले तो देखिए इसका पावर क्या है, पावर है विषम। तो जब भी विषम रहेगा 15 चाहे 17, तो 50 रहे चाहे 70 रहे, है ना। सवाल में तो 15 दिया होगा, -1 का पावर 15। अगर विषम है तो जो माइनस होगा, जो माइनस का चिन्ह लगा है ना,
1 लिखा जाएगा, है ना। अगर यही प्लस रहता +16 तो क्या हो जाता, +1 हो जाता, है ना। और 1 तो रहेगा ही, 1 रहेगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने तो 1 नहीं रहेगा। बस प्लस माइनस में आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा था, क्या हो जाएगा, अगर विषम रहा पावर तो क्या होगा +1, अगर विषम रहा तो -1, है ना। तो इसका विषम है पावर तो क्या होगा -1 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है 45 का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण किसे कहेंगे, संपूरक कोण किसे कहेंगे, जिसका दो कोणों का योग 180 होगा, दो कोणों का योग 180 होगा। एक कोण का योग 45 है, ये दो कोण का जोड़े हैं, है ना, दो कोणों का योग 180, एक कोण का 45 है तो दूसरा कितना होगा जी, घटाएंगे तो पता चलेगा 5, है ना। इसको दिया था 7, 7 में से 4 गया तो 2, आइए 125 ऑप्शन नंबर, है ना। 7 में से 4 गया तो 3, है ना, 7 में से 135 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न बोला 3 संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से 2 संख्या 13 और 15 है तो तीसरी संख्या के लिए निकालना है। बोला 3 को संख्या है उसका औसत 12 है, मान चलिए कि, है ना, मान चलिए एक तो संख्या तो 13 है, दूसरा संख्या 15 है, तीसरा संख्या 1 से, मान लीजिए कि तीन को संख्या 1 से। अब इसका औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से क्या करते हैं भागा, तो तीनों को जोड़ दिए और 3 से भाग करें तो औसत आ गया 12। सवाल के अनुसार सवाल ही नहीं कर रहा है कि तीनों को जोड़िएगा 3 से भाग लीजिए तो औसत आ जाएगा 12। तो x का मान निकालना है कि x है क्या जी, 1 है 2 है 3 होगा ना, जितना होगा निकालते हैं। सबसे पहले आप इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 28 + x बराबर 12/3, है ना। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 28 + x इधर कीजिएगा 12 × 36, x बराबर 36 में से ये प्लस है, ये पट्टी है बराबर की पट्टी, वो पट्टी जाएगा तो क्या होगा 28 होगा। 36 में से 28 घटाइएगा कितना आएगा जी, कितना आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8। तो इसका मतलब एक समान क्या होगा 8, इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगा 8 है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है एक छावनी में 100 सैनिक है, 100 सैनिक के लिए 30 दिन का भोजन है ना। उस छावनी में 50 सैनिक और आ जाते हैं तो वह खाना कितने दिन में समाप्त होगा। बोल रहा है कि 100 सैनिक है उसके लिए वो भोजन कितना दिन के लिए था, 30 दिन के लिए, है ना। और क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि 150 मतलब 50 सैनिक और बढ़ गया था, इसमें 150 हो गया सैनिक। अब वो भोजन कितना दिन चलेगा, है ना। तो मान लीजिए क्या दिन, ये है मैन, ये है डे, है ना, ये है मैन, ये है डे, तो कितना दिन तक चलेगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 30 × 5 = 150, है ना। 5 से के बार में कटेगा 20 बार में, क्या होगा x बराबर क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब वो कितना दिन तक चलेगा, वो अब वो छावनी में सैनिक के लिए कितना दिन तक भोजन चलेगा, 20 दिन तक चलेगा, है ना। पहले अगर नहीं आता तो कितना दिन तक चलता है, 30 दिन तक, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 पर चलती है, वह 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्नलिखित में समय तक तय कर लेगी, मतलब के बजे तक तय कर लेगा, हाँ, है ना। तो इसको अब 10:50 पर चला है ना, 10:50 पर चला है सुबह, प्रातः सुबह, है ना। दूरी कितना दिया हुआ जी, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी 120 है और चाल भी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 80 किलोमीटर, है ना। चाल को पहचानने के लिए हम लोग बदलाव किए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा लगाया हुआ रहेगा। सिर्फ किलोमीटर रहता है तो क्या मानते हैं, दूरी है ना, ये दूरी है ऊपर में क्योंकि किलोमीटर है, दूरी है, चाल है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है, अरे दूरी कितना है जी, दूरी है आपका, दूरी है 120 और चाल कितना है, चाल है 80, है ना। काटिएगा इसको तो 1 0 से 1 0, 4 3 12 4 2 8, 3/2 इतना समय है ना। ये घंटा में ना है जी, कहीं किलोमीटर ये घंटा तक घंटा में है, इसको मिनट में करने के लिए 3/2 है, इसको
इसको घंटा, इसको मिनट करने के लिए 60 से गुना, तब इसको काटिएगा 30 से कटा, तो इसका 90 मिनट। 90 मिनट को हम लोग 1 घंटा 30 मिनट कर सकते हैं। अरे 90 मिनट को 1 घंटा 30 मिनट कर सकते हैं, मतलब 1 घंटा 30 मिनट बाद वो वहाँ पर पहुँचेगा। कहाँ? चंडीगढ़। कहाँ ये पहुँचना है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 80 किलोमीटर की चलती रेलगाड़ी, है ना, के बजे पहुँचेगा, है ना। ये पूछ रहा है कि के बजे आपका पहुँचेगा, तो इसका मतलब कि 10:50, उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट उसमें जुड़े इतना देरी बाद पहुँचेगा, तो इसका मतलब कि 11:80 पर। 80 मिनट होता नहीं है, इसका मतलब कि इसमें क्या दिन मिनट 60 तक ना होता जी, तो इसका मतलब कि 60 से आपका 80 को भाग कीजिएगा, 60 का 60 घटेगा 23, यहाँ 20 आ जाएगा। एक इसको दिया 1 घंटा दिया, 60 मिनट दिया तो 1 घंटा दिया, तो 12:20 पर वो पहुँचेगा, है ना। 12 ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि सीता एक काम को 20 दिन में कर सकती है। सीता नाम की लड़की है, वो एक काम को कितने दिन में कर सकती है? 20 दिन में, है ना। फिर क्या कर रहा है? सीता और गीता मिलकर उस काम को 15 दिन में कर रहा है। सीता और गीता मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में, है ना। तो बोल रहा है कि सवाल कि गीता अकेले उस काम को कितना दिन में, ये अकेला ये इतना दिन 20 दिन में, सीता गीता इतना दिन में, तो अकेला गीता कितना दिन में। तो आप इसको एल्सियम लेंगे, पहले सबसे पहले एल्सियम लीजिए। अगर ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले एल्सियम लीजिए, और एल्सियम लीजिएगा तो क्या बार में कटेगा? 3 बार में ही, 4 बार में, है ना। ये दोनों मिलकर इसका क्षमता कितना है? दोनों मिलकर 4, ये अकेले क्षमता 3 है, तो दोनों मिलकर ये 4 है, ये अकेला 3 है, तो इसका मतलब कि गीता कितना क्षमता है? 1 का। इसका मतलब कि ये कितना दिन में गीता करेगी? 60 दिन में करेगी। कितना दिन में? 60 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगर वही अंतर में 2 आ जाता, यहाँ क्षमता में 2, तो कट के आ जाता 30 दिन। मान चलिए कि ऑप्शन रहता क्षमता, अगर यहाँ पर मान चलिए कुछ अलग रहता, है ना, तो कट के आ जाता 30 तक, 30 दिन में करती। अगर इसका क्षमता आ गया अंतर कितना आ गया? 1 का, तो इसलिए 1 से भाग करेंगे तो आ गया 60 बार में कट गया, इसको 60 दिन में करेगा, है ना जी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? लास्ट सवाल है ना, अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि एक बस प्रातः 9:10 मिनट हुआ है ना, दिल्ली से चलती है और शाम को 4:20 पर क्या चंडीगढ़ पहुंचती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा लगने वाला समय कितना है ना। तो मान चलिए कि आप 9:10 पर आप नई दिल्ली से चलें। कहाँ से? नई दिल्ली से चलें, और 4:20 पर आप चंडीगढ़ पहुँचे। कितना समय लगा, है ना, ये ना पूछ रहा है। 9:10 पर चला है और 4:20 पर पहुँचा है, कितना समय लगा? मान चलिए आप 9:10 पर चले हैं, तो 10 बजे आपके मिनट लगे यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ से यहाँ आपको जाने में कितना मिनट लगा? कितना मिनट लगा? 50 मिनट, है ना। अब 10 तो बज गया, 11 बजे, 12, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ है ना। तो आपको 50 मिनट इधर आपको पहले हटा लीजिए, है ना। 50 मिनट यहाँ से ही चला है, 10 से 11 तो 1 घंटा लगा। 1 घंटा 2, 3, 4, 5, यहाँ 6 घंटा लग गया। यहाँ से चलिए ना, मिनट को बाद में जोड़ेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, है ना। 6 घंटा इधर आया, अब 50 मिनट है और 20 मिनट है, 4 बजे तक ना चले हैं। 20 मिनट तो जोड़े नहीं थे, 50 और 20 70 मिनट। 70 मिनट इधर था, 70 मिनट को हम लोग 1 घंटा 10 मिनट लिख सकते हैं। आज इसको 1 घंटा 10 मिनट, पहले से चला था 6 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, तो इसका मतलब कि घंटा चला? 7 घंटा 10 मिनट वो चला, 7 घंटा 10 मिनट वो चला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल।